होते हैं और महिला जब निर्णायक भूमिका में नहीं होती तो नतीजे कुछ और होते हैं। चाहे वो सिटी प्लानिंग की बात हो या मंत्रालयों की बात हो या टॉयलेट्स की बात हो, हर चीज़ के अंदर महिलाओं का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। और विदेश नीति में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है और यही पुराने प्रधानमंत्रियों और अब के प्रधानमंत्री में अंतर है। जो विदेश मंत्रालय, अगर हम उसकी भी बात करें, काफ़ी कुछ हो रहा है, तालिबान से बात करें या फिर बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, पर एक बात है कि ऐसा लगता है कि भारत की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं हिट हो रही है, चाहे वो कोविड को लेकर हो, चाहे वो अथॉरिटेरियन रूल की जैसे चर्चा चल रही है। आप इसको कैसे डिस्पेल करेंगे? देखिए, ये सब तो प्रोपेगेंडा है और बैड प्रोपेगेंडा कैन ओनली बी बीटन बाय गुड आइडियाज एंड शेयरिंग ऑफ गुड आइडियाज, टेलिंग पीपल व्हाट द ट्रूथ इज, व्हाट द रियलिटी इज। द फैक्ट इज कि कोविड को लेकर भारत ने जितना काम किया है, जो लोग भारत पे उंगली उठा रहे हैं, शायद उनके अपने देश की जो स्थिति है वो इससे खराब थी। जहाँ तक अन्य विषय हैं, अन्य विषयों में भी अगर आप अथॉरिटेरियन रूल की बात करते तो इमरजेंसी हमने नहीं, कांग्रेस ने लगाई थी और आज जो विदेशी मीडिया है वो उन्हीं कांग्रेसियों के साथ खड़ा हुआ है और जिसके अंदर परिवारवाद की राजनीति होती है वो दूसरी पार्टी को, जो कि सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है, उसको अथॉरिटेरियन बता रहा है। तो ये तो जो हम बात करें, ये तो बैड प्रोपेगेंडा को डिस्पेल करने वाली बात है विद गुड आइडियाज एंड आइडियोलॉजी। तो इसे कैबिनेट रीशफल ही नहीं कहा रहा है, इसको एक ओवरहॉल किया बोला जा रहा है। 20% जो हैं पुराने मंत्री ड्रॉप किए गए हैं, नए चेहरे लाए गए हैं। आप काफी पुरानी हैं पॉलिटिक्स में, दिल्ली पॉलिटिक्स में भी प्रोमिनेंट फेस हैं, लेकिन सिर्फ 11 महिलाएं हैं 77 जो टोटल कैबिनेट है उसमें। 11 महिलाएं पहले कब थी? 11 महिलाएं मंत्री? वो भी आंकड़ा निकालिए आप। तो 11 महिलाओं को एंटर करवाया है और उसके अलावा चाहे आर्मी की बात हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस की बात हो, सबके अंदर विमेन को पोजीशनिंग की गई है। ये भारत की सरकार। एक आखिरी सवाल, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स होते हुए क्या आप सोच के आए हैं? क्या आपका एक विजन रहेगा? मेरे को सोचने के लिए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये घोषणा जो है कल रात में हुई है और मुझे टीवी के माध्यम से पहले पता चला, तो मैंने विश्वास भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा टीवी वाले कुछ भी चला देते हैं। तो जब तक कोई ऑथर, खबर पक्की थी। हाँ, खबर पक्की थी, तो अभी कभी पक्की कभी कच्ची, तो उसकी वजह से तो मेरे को सोचने का मौका नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोई भी काम है, कोई भी जिम्मेवारी, उसका निर्वहन शिद्दत से होना चाहिए और जो भी, क्योंकि महिला इससे पहले सुषमा स्वराज भी थी, उनसे भी कुछ इंस्पिरेशन। एब्सोल्युटली सुषमा जी ने जिस प्रकार से काम किया लोगों का, वो काबिले तारीफ है और वी ऑल लुक्ड अप टू हर। शी वाज वन हेल ऑफ अ वुमन एंड शी डिड सो मच प्राउड टू द कंट्री। एंड द सेकेंड एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है, अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, मेरे सीनियर हैं और मुझे लगता है उनसे भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इट्स अ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक लर्निंग प्रोसेस। एंड देन Prime Minister himself is our ambassador to the world. So I know. Taking a leaf of what you're saying, that Prime Minister is an ambassador to the world, but there seems to be a lot of international criticism, whether it's not the government, whether there has been a Stan Swamy incident. People are questioning not just bail, but also how the judiciary could have acted upon it. Do you think there is an international image which has taken a beating as far as India is concerned? Or do you think there is a need for a clear-headed thought process as far as diplomacy or diplomatic outlook is concerned? So clear-headed thought process is definitely there, and had that not been there, a few decisions wouldn't have been made. The second aspect, what I see and what I perceive,
that there is, when India is doing better at all counts, when people wanted to pull us down, there is going to be a contrarian propaganda mechanism and machinery at work, and that needs to be dealt with. You know, you're a hard taskmaster, but we've seen recently how Pakistan has started, talking about blaming India for terror attacks. There is a lot of international propaganda to that. How well prepared are you to deal and take them on at an international platform? It's not just Pakistan. I can see much more than that. And I am so sure India will. तो कल मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। आज नए मंत्री काम में जुट गए हैं, दफ्तर ज्वाइन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर सुबह सुबह सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभालने पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया भी पदभार संभालते हुए तस्वीरें उस वक्त की जब वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दफ्तर पहुंचे। का स्वागत फूलों के गुलदस्ते के साथ। मनसुख मांडविया को एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद उन्होंने पदभार संभाला है। तो एक के बाद एक आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल के शपथ ग्रहण के बाद मंत्री अपने अपने दफ्तरों को पहुंच रहे हैं और आज क्योंकि पहला वर्किंग डे और पहले ही दिन कहीं पर पूजा अर्चना से आपको दिन की शुरुआत दिखाई दे रही है, तो कहीं पर अपने जो स्टाफ है उनके साथ में अपनी जिम्मेदारी आगे संभालते हुए एक विजन की और एक अच्छे परफॉर्मेंस की और आगे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभाने की बात तमाम मंत्री मीडिया से भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज शाम कैबिनेट की अहम बैठक भी होनी है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी की बातचीत आज तक के साथ सुनवा रहे थे। उनको विदेश राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हटाए गए हैं और मनसुख मांडविया को अब इस बड़े रोल में लाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ, क्या उसकी कीमत डॉक्टर हर्षवर्धन को चुकानी पड़ी? अब बड़ा सवाल ये, गुजरात से आते हैं मनसुख मांडविया और एक चैलेंजिंग टाइम में, एक चुनौतीपूर्ण समय में उनको ये जिम्मेदारी मिली है। तीसरी लहर से पहले की तैयारी और कोरोना को देखते हुए अब आगे किस तरह से और मजबूत करना है इस मंत्रालय को और देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को, तो ये उनके सामने एक बड़ा चैलेंज रहेगा। अनुराग ठाकुर को बड़ा पदभार मिला है। पहले राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। उन्हें दिया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। 2 पदों की जिम्मेदारी यहां पर अनुराग ठाकुर को दी गई है। सुबह जब वो अपने दफ्तर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहां पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। मोदी कैबिनेट के विस्तार में जिन सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली उनके समर्थकों में जश्न छा गया। दिल्ली से आरा और मिर्जापुर से सिंधुदुर्ग तक जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गईं। ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल, मिर्जापुर कल जश्न में डूब गया। अपना दल के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे, मिठाइयां बंटने लगी। यह जश्न था अनुप्रिया पटेल के लिए, जिन्होंने कल मोदी सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। हम लोगों को बहुत 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 खुशी है और उस खुशी के साथ
हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे मिर्जापुर के जनपद वासियों को टोटल खुशी है, क्योंकि मिर्जापुर का सर्वांगीण विकास होगा, चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई देगा और अपना दल के कार्यकर्ता खुश हैं, क्योंकि अपना दल का कारवा जो है उनको कैबिनेट में शामिल होने से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कोरोना काल में लंबा लॉकडाउन, अजमेर में कल की शाम कुछ अलग थी। भूपेंद्र यादव के घर के बाहर उत्सव जैसा नजारा था। पटाखे फोड़े गए, जमकर डांस मस्ती हुई और फिर सबने मुंह मीठा किया। भूपेंद्र यादव को कल ही मोदी सरकार में जगह मिली है। यह जश्न उसी खुशी में मना। राजस्थान के पाली जिले के गांव जीवंत कला में भी खुशियां छाई हैं। ये गांव नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का है। जीवंत कला में अश्विनी का पैतृक मकान है और पाली जिले के खैरवा गांव में उनका ननिहाल, जहां उनका जन्म हुआ था। वैष्णव के पिता दाऊलाल जीवंत कला में सरपंच रह चुके हैं। खुशी है, हमारा भतीज है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। काम करे, सहयोग करे, गांव में आकर कोई नई योजना का काम बनवावे, जबकि सब गांव का पूरा भला हो सके। पूरे देश में और मोदी के कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद हमको इतनी खुशी हुई है कि हम फूले नहीं समा रहे गांव में और पूरा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और हम हमारे भाई से प्रेरणा लेते रहेंगे, हम भी आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में कल दिवाली जैसा नजारा था। नारायण राणे को मोदी सरकार में जगह मिली थी। समर्थकों ने खुशी में सड़कों पर पटाखे चलाए। बिहार के आरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ऐसा जश्न मनाया कि मानो जुलाई में होली दिवाली एक साथ आ गई हो। यह जश्न था मोदी सरकार में आरके सिंह के प्रमोशन का। दिल्ली में मोदी के कैबिनेट विस्तार के बाद शहर शहर कल जश्न का माहौल नजर आया। 8 तस्वीरें देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ग्वालियर में जश्न, नारायण राणे के लिए सिंधुदुर्ग में जश्न, आरके सिंह के प्रमोशन पर आरा में आतिशबाजी, पुरुषोत्तम रूपाला के लिए अमरेली में जश्न, दर्शना विक्रम जरगोश के लिए सूरत में खुशी, अनुप्रिया पटेल के लिए मिर्जापुर में जश्न, मीनाक्षी लेखी और पशुपति पारस के लिए दिल्ली में जश्न। आज तक ब्यूरो। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले पीएम के घर सभी नए मंत्रियों को चाय पर आमंत्रित किया गया था। पीएम मोदी ने खुद शपथ ग्रहण से पहले सभी के साथ मिलकर उन्हें संबोधित किया। हालांकि नामों के ऐलान से पहले कई दिनों तक पीएम मोदी की जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ कई दौर तक मंथन होता रहा। मोदी मेजबान, नए चेहरे मेहमान। शपथ से पहले मोदी की चाय पार्टी। नई टीम को मोदी का पहला संबोधन। चाय पार्टी में मोदी का अलग अंदाज। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर हुई चाय पार्टी की हैं। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी 43 मंत्रियों को चाय पर बुलाया था। यहाँ पर मेजबान प्रधानमंत्री थे और मेहमान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए चेहरे। तस्वीरें आपको पूरी कहानी समझा देंगी। अगली पंक्ति में बैठे इन चेहरों को देखिए। ये वही चेहरे हैं जिनके मोदी की टीम में शामिल होने की पूरी संभावना पहले से जताई जा रही थी और हुआ भी वैसा ही। आप देख सकते हैं कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में शामिल हो रहे नए मंत्रियों को अपना मिशन और विजन समझाते हुए नजर आए, यानी अपने मन की बात सीधी टीम के नए सिपह सालारों को बताई। मीटिंग खत्म हुई तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम के नए चेहरे से 1-to-1 मिलते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करते हुए दिखे तो नई टीम का अभिवादन इस अंदाज में किया। तस्वीर यही बता रही है कि कैबिनेट विस्तार से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सेना के नए सिपाहियों से खुलकर बात की। चाय पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार के टॉप कैबिनेट मंत्री भी साथ में थे। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मोदी ने ये फोटो खुद सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नई टीम को बधाई दी।
आज तक ब्यूरो। और अब बात मोदी कैबिनेट के विस्तार की। आज नए मंत्री काम में जुट गए हैं। अनुराग ठाकुर सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंच गए हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभालने, तो वहीं नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय जाकर कामकाज संभाला है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं आज के पहले दिन की। मनसुख मांडविया को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। वो स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे और उन्होंने मंत्रालय का प्रभार लिया। पूजा अर्चना भी इस दौरान करते हुए दिखाई दिए। गुजरात से आते हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए विश्वास पात्र माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने। और ये 4 अहम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव आपको रेल मंत्रालय का कामकाज आज के दिन में संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मनसुख मांडविया की तस्वीर है। अनुराग ठाकुर सुबह सवेरे पहुंचे सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो वहीं पर्यटन संस्कृति मंत्री बन गए हैं जी किशन रेड्डी। पहले गृह राज्य मंत्री थे, तो उनका पोर्टफोलियो यहां पर बदला है और उन्हें भी एलिवेशन मिला है। और इस वक्त ये ताजा तस्वीरें नेहा किरण रिजिजू की दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया है। पहले खेल मंत्रालय संभाल रहे थे, अब आज एक नई जिम्मेदारी, नई चुनौती के साथ। और किरण रिजिजू जो कि युवा मंत्री माने जाते हैं, कई ऐसे युवा चेहरों को मौका दिया गया है इस बार मंत्रिमंडल में, उसमें किरण रिजिजू का नाम सबसे अहम है। अब कानून मंत्री हैं वो, इससे पहले रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे, अब रिजिजू को ये जिम्मेदारी दी गई है। और अक्सर बड़ी भूमिका में नेहा देखिए रविशंकर प्रसाद दिखाई देते रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें हटाकर किरण रिजिजू को यहाँ पर लाया गया है, तो ये दिखाता है कि कैसे बड़े बड़ों की भी छुट्टी कैबिनेट से हुई है, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, रविशंकर प्रसाद हो। और किरण रिजिजू को इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ विश्वास पात्र माना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कानून मंत्री के तौर पर उन्हें ये नया पोर्टफोलियो दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जाके आए हैं, तो सबको आए हैं। सभी पत्रकारों का मीनाक्षी यहाँ पर धन्यवाद करते हुए रिजिजू और पुराने मंत्रालय को अभी तक भूले नहीं है, उसका भी जिक्र यहाँ पर कर ही डाला है। नया खेल उनके दिल के करीब है। हमने अक्सर देखा है कि अगर आप जैसे उनकी ट्विटर टाइमलाइन को भी देखें तो उनके अक्सर ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जिसमें वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हुए और खुद जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई देते रहते थे। कई बार नई चुनौतियां, नई जिम्मेदारियां और नया पदभार, नए जोश के साथ अब ये सभी मंत्री अपना कार्यभार संभालते हुए। सुनिए क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू। मंत्रालय में मेरे तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स, दे आर ऑल हियर। आई एम एंटरिंग दिस रूम फॉर द फर्स्ट टाइम and it is definitely a huge challenge for me and a responsibility to discharge my function as the Minister for Law and Justice of this country. Although I have a law degree, I have done my LLB from Campus Law Center, but I don't have much experience about the legal matter because I was never there in the profession. But everything can be handled with proper guidance, proper understanding of the subjects, and application of right mind. Prime Minister's vision of making an Atmanirbhar Bharat also requires a robust legal system in our country. So I will be briefed by the officers, and as and when I'm guided by my seniors, the officials of this ministry, we will always try to be transparent, and we will always try to be approachable for the media so that you will know what this ministry is doing and how we are performing. So today, I don't think I require to make any additional. जी किशन रेड्डी को पर्यटन विभाग दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय जी किशन रेड्डी पहुंचे और वहां पर अपना पदभार संभाला। इससे पहले आप किरण रिजिजू को सुन रहे थे जो अपना दफ्तर संभाल चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। उन्होंने कहा कि वो लॉ ग्रेजुएट रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन कभी इसे बतौर प्रोफेशन उन्होंने नहीं परस्यू किया। जी किशन रेड्डी से बात की हमारी सहयोगी कमलजीत संधू ने, सुनिए।
आप एमओएस होम थे, अब आपके पास 3 मंत्रालय हैं, कल्चर है, टूरिज्म है, क्या विजन रख रहे हैं, क्या सोचा है? मोदी जी का आदेश पर जो भी टूरिज्म का हो, कल्चर का हो, जो काम हो वो पूरा काम करेंगे। सर, टूरिज्म पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप किस तरह से टूरिज्म को एक बात, पूरा डिपार्टमेंट का रिव्यू होने के बाद, प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद जरूर कैसा इम्प्रूवमेंट होगा जरूर आपको बताऊंगा। सर, क्या प्रायोरिटी रहेगी? काफी चुनौतियां हैं मंत्री जी की उस पर क्या प्रायोरिटी लॉकडाउन में। एक बात, डिपार्टमेंट का रिव्यू होने के बाद आदरणीय हमारे भूतपूर्व मंत्री प्रहलाद पटेल जी से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर, आप ये बताइए, जो गृह मंत्रालय की बात करें, सर आप गृह मंत्रालय की बात करें, 3 एमओएस बनाए गए हैं पहली बार, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है डिवीजन ऑफ वर्क गृह मंत्रालय में अच्छा हो जाएगा? नहीं, वो प्रधानमंत्री का परिधि में आता है, वो अच्छे दृष्टिकोण से ही बनाए होंगे। तो कल से ही मोदी कैबिनेट का विस्तार की प्रक्रिया चल रही। कुछ पुराने चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, नए चेहरों को एंट्री मिली। मंत्रिमंडल का चेहरा तो बदल गया, लेकिन चुनौतियां चस की तस है। जिन पैमानों पर पुराने मंत्रियों का हिसाब किताब हुआ है, उन्हीं पैमानों पर नए मंत्रियों के खरे उतरने की चुनौती है। वो जो चाहे कोरोना से सामना हो या महंगाई से दो हाथ, कैबिनेट में आने वालों की राह में कांटे कम नहीं है। मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी, मैं भूपेंद्र यादव। हर्षवर्धन गए, मनसुख भाई आए, लेकिन कोरोना का भय बरकरार है। धर्मेंद्र प्रधान गए, हरदीप पुरी आए, लेकिन पेट्रोल डीजल में आग जारी है। निशंक की विदाई हो गई, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन छात्रों के भविष्य का सवाल अब भी जिंदा है। श्रम मंत्रालय की कमान भी संतोष गंगवार के हाथों से निकलकर भूपेंद्र यादव के हाथों में आ गई है, लेकिन कोरोना काल में मजदूरों के हितों का सवाल अब भी जिंदा है। नरेंद्र मोदी ने चेहरे तय कर दिए हैं। 78 मंत्रियों का भारी भरकम कैबिनेट तैयार है। 3 मंत्रियों की अभी भी गुंजाइश है, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं बची है। 2 साल खत्म हो चुके हैं, खाते में सिर्फ 2.5 साल का वक्त ही बचा है, यानी वक्त राई की तरह और चुनौतियां पहाड़ जैसी। चुनौती नंबर 1, 2024 जीतना तो कोरोना को हराना। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर पे शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस कोरोना से निपटने की नाकामी में हर्षवर्धन निपट गए, उसी कोरोना को निपटाने की चुनौती मनसुख मंडाविया पर है। मंडाविया गुजराती हैं, मोदी अमित शाह के विश्वस्त हैं। संघ की पसंद है, लेकिन कोरोना एक बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, 45,000 से ज्यादा मामले आज भी आए हैं। एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं तीसरी लहर 1-2 महीने में दस्तक दे सकती है। मोदी सरकार का मूल्यांकन कोरोना से जीत हार पर ही होगा। चुनौती नंबर 2, महंगाई का गुणा भाग, पेट्रोल डीजल में आग। I, हरदीप सिंह पुरी, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. हवाई जहाज वाला विभाग देखते रहे हरदीप पुरी ने उड़ान भरी है। प्रमोशन के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार मिला है और आज ही देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 से भी काफी आगे निकल गई। पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगता है, वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जैसे आसमान छू रही हैं। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि हम आपको भोपाल की कीमतें बताएं, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल अनूपपुर जिले के कोतमा में बिक रहा है। पेट्रोल वहां पर 111 रुपए 95 पैसे यानी लगभग 112 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल बिक रहा है, तो डीजल जो है वो 101 रुपए की दर से वहां बिक रहा है। चुनौती नंबर 3,
धर्मेंद्र बने शिक्षा के प्रधान, कैसे होंगे इम्तिहान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्लान में शिक्षा विभाग की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है और चुनौती है स्कूली छात्रों का इम्तिहान कराने की। कोरोना के खतरे के बीच धर्मेंद्र प्रधान कैसे इम्तिहान पूरा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। कैबिनेट विस्तार में कुछ फैसले चौंकाने वाले रहे। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर को इस्तीफा देना पड़ा। हर्षवर्धन को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। बड़े मंत्रियों से इस्तीफा लेकर पीएम मोदी ने साफ बता दिया है कि नाम नहीं, काम का सिक्का चलेगा। तरक्की चाहिए तो लीग तोड़नी होगी, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। जो कभी सरकार के चेहरे हुआ करते थे, उनका खुद का चेहरा बुझा बुझा सा था। रविशंकर प्रसाद बुझे बुझे दिख रहे थे। प्रकाश जावड़ेकर के चेहरे से प्रकाश गायब था। हर्षवर्धन के चेहरे का हर्ष हाशिए पर चला गया। कल तक जो सरकार के कवच कुंडल थे, मंत्रिमंडल विस्तार में उनका ही बंटा ढार हो गया। हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। वक्त बड़ा बेरहम निकला। दरबार हॉल में नए कानून मंत्री किरण रिजिजू शपथ ले रहे थे, तो पुराने कानून मंत्री रविशंकर खामोशी से बदलते वक्त को निहार रहे थे। तब तक शायद हर्षवर्धन को भी क्या पता था कि जो कुर्सी वो पीछे छोड़ आए हैं, उस पर थोड़ी देर बाद मनसुख मांडविया पधारने वाले हैं। और प्रकाश जावड़ेकर को भी कहां मालूम था कि जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय के वो सेनापति थे, उसकी शोभा अनुराग ठाकुर बढ़ाने वाले हैं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर। मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं, उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। सवाल है कि आखिर रविशंकर प्रसाद से ऐसी क्या खता हो गई कि उन्हें बाहर का दरवाजा देखना पड़ा। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या गलती कर दी कि उन्हें यूं कैबिनेट से रुखसत हो जाना पड़ा। कुछ वजहें जो सामने दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि कोरोना संकट का सामना करने में नाकामी हर्षवर्धन को ले डूबी। ट्विटर से दो हाथ करना रविशंकर प्रसाद को महंगा पड़ गया। कोरोना काल में सरकार की इमेज में सेंध का खामियाजा जावड़ेकर ने चुकाया। रमेश पोखरियाल निशंक की नई शिक्षा नीति पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कोरोना काल में मजदूरों का पलायन संतोष गंगवार को भारी पड़ गया। उम्र के पैमाने पर थावरचंद गहलोत को राजभवन का रास्ता दिखा दिया गया। बाबुल सुप्रियो न मंत्री के तौर पर दिल्ली में चमक बना पाए और न बंगाल में ही कुछ करिश्मा कर पाए। रमेश पोखरियाल निशंक जो 23 साल बाद जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हुए और उनको भी नकार दिया गया क्योंकि उनके कार्य करने की जो शैली थी वो प्रधानमंत्री के साथ मिसमैच करती थी। उनकी परफॉर्मेंस से जो है प्रधानमंत्री वो खुश नहीं थे। संतोष गंगवार बहुत कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के कुर्मी हैं, रुहेलखंड से आते हैं और साथ ही साथ जो है वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी सरकार 1 में भी मंत्री रहे और अब भी थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफे की बात आ रही है। संजय धोत्रे महाराष्ट्र से आते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री थे। रतनलाल कटारिया ऐसी फेस है, हरियाणा से आते हैं, 4 बार के सांसद थे, लेकिन उनकी छुट्टी करके जो है सुनीता दुग्गल को लाया गया है। हरियाणा से महिला हैं और तेज तराज नेता हैं, IRS रही है, पहली बार चुनाव लड़ा और जीती हैं। मोदी ने जोर का झटका धीरे से दिया।
कल पूरे दिन मंत्रिमंडल में एंट्री पाने वालों की पौबारा होती रही। शपथ ग्रहण समारोह से थोड़ी देर पहले इन मंत्रियों को विदाई का पैगाम थमा दिया गया, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि चौंकाने वाले फैसले करते रहे पीएम मोदी जल्द ही चौंकाने वाले कुछ और फैसले करेंगे। जिन्हें सरकार से रुखसत किया गया है उन्हें संगठन में इज्जत दी जाए। मंत्रिमंडल विस्तार में तो नप गए, बीजेपी के विस्तार में इनकी बड़ी भूमिका तय हो जाए। नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हिमांशु मिश्रा, आज तक।